हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था अल्कोहल का प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, आज डिस्कशन करेंगे अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हमें क्या पता है? ROH। ठीक है, ये है अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। देखो, R मतलब क्या है? ये यहाँ पर कोई भी मिथाइल ग्रुप लगा होगा, मतलब क्या है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, यही है अल्कोहल मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका रिएक्शन देखो, एक रिएक्शन होगा, रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकिंग। ठीक है, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड वन टाइप ऑफ रिएक्शन होगा। एंड अदर टाइप क्या है? क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, एंड अदर टाइप का क्या है रिएक्शन? एज ए अल्कोहल एज ए होल मॉलिक्यूल। ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, एक होता है होल मॉलिक्यूल। तो रिएक्शन, पहले रिएक्शन हम डिस्कशन करें, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, देन रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन का बॉन्ड, देन रिएक्शन एज ए होल मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। तो वन बाय वन डिटेल्स में उसको डिस्कशन करेंगे। पहले देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका मेन रिएक्शन है, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन डोनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? अल्कोहल एज एन एसिड। ठीक है, अल्कोहल आर मच स्ट्रॉन्गर एसिड देन टर्मिनल अल्काइंस एंड दे वेरी मच स्ट्रॉन्गर एसिड देन हाइड्रोजन, अमोनिया, अल्केन्स एंड अल्काइंस, बट लेस एसिडिक देन वाटर। ठीक है, तो देखो अल्कोहल हमारे जनरली टर्मिनल अल्काइंस, मतलब कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन से ये ज्यादा एसिडिक है। अमोनिया, हमें पता है अमोनिया एक बेस है, तो उससे ये ज्यादा एसिडिक है, लेकिन वाटर से ये लेस एसिडिक है। ठीक है, तो देखो वाटर का हमारा अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है वाटर, देन अल्कोहल हमारा अल्काइन से हाइड्रोजन NH3 एंड हमारा अल्काइन से एसिडिक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो रिएक्टिविटी ऑफ देखते हैं, हमारा जो रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का रिएक्टिविटी देखते हैं। CH3 मतलब मिथाइल अल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन हमारा टर्शियरी। ठीक है, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, पहले एसिडिक नेचर हम डिस्कशन कर रहे हैं, पहले डिस्कशन करेंगे रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। ठीक है, देखो ये देखो यहाँ पर जो रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या क्लीवेज, ये जनरली रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्कोहल एज एसिड। तो यहाँ रिएक्टिविटी देखो, मिथाइल हमें पता है जितना, देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, क्यों ऐसा हुआ हमें पता है, जितना प्लस आई ग्रुप हमारे अल्काइल प्लस आई ग्रुप है। ठीक है, अल्काइल क्या है, इसलिए प्लस आई ग्रुप है। तो जितना प्लस आई ग्रुप इंक्रीज होगा उतना एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा या नहीं होगा। इसीलिए तो हमारा वाटर ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस आई ग्रुप मिथाइल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड मेनली क्या है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो जितना अल्काइल ग्रुप क्या है? प्लस आई ग्रुप, जितना प्लस आई ग्रुप इंक्रीज होगा हमारा एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल डिक्रीज होगा। इसीलिए रिएक्टिविटी क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल देन ग्रेटर देन प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल मोर एसिडिक होगा, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब देखते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल क्या है? अल्कोहल रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम etc टू लिबरेट हाइड्रोजन। देखो जनरली हमारा क्या होता है, एसिड जब एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है, ये हमारा हाइड्रोजन लिबरेट करता है, ये हमें सबको पता है। तो अल्कोहल भी वही करेगा, एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, एक्टिव मेटल मतलब वो रिएक्टिव मेटल। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इनके साथ रिएक्शन करके हमारा क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकालेगा, मतलब हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देन रिएक्शन विथ CH2। ठीक है, ये क्या होगा? अल्कोहल जब CH2 से के साथ रिएक्शन करेगा हमें ये वाला कंपाउंड फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ RO ये क्या हो जाएगा? CH2Na। पहले ये तो अल्कोहल Na के साथ रिएक्शन करेगा सोडियम मेटल के साथ, देन RONA प्रिपेयर करेगा, फिर ये हमारा CH2 के साथ रिएक्शन करके क्या देगा? ROCH2Na। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। Which of the following compound contain most acidic hydrogen?
कौन सा ज्यादा मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कंटेंट का है? देखो ये है अल्काइन सॉरी, ये है अल्काइन, ये है अल्कोहल, इसको तो आप पहचानते होगे, नाम तो सुना ही होगा, अमोनिया बाबा, ये अल्किन। तो हमें क्या पता है भाई, अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। इनका अगर हम यहाँ पर पूछा हमें मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, तो अल्कोहल रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्डर डिसाइड करना होगा बी, देन हमें पता है क्या, देखो यहाँ पर क्या होगा, अल्काइन में C- हाइड्रोजन देने के बाद अल्किन में CH-, ये sp कार्बन है, ये sp2 है, और हमें पता है sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन हमारा sp2 कार्बन, तो इसीलिए अल्काइन ज्यादा एसिडिक है अल्किन से, तो हमारा क्या हो जाएगा, देन A, देन हमारा D, देन एंड में हमारा C आएगा, ठीक है। क्योंकि अमोनिया बेस के लिए जाना जाता है, इसका एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत ही लेस है, ठीक है। Which of the following compound will absorb hydrogen with sodium? कौन सा हमारा सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन देगा, जो मोर एसिडिक होगा, ये हमारा अल्कोहल देगा, ठीक है। ये हमने अभी भी पढ़ के रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम के साथ रिएक्शन करके ये क्या देता है, RONA प्लस हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। देन हमारा रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH में देखो विथ कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा ईस्टर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। विथ एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके ये भी ईस्टर देगा, विथ एसिड एनाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके ये भी ईस्टर देगा, ठीक है। तो क्या है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके भी ये ईस्टर देगा, इसको क्या बोलते हैं, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके भी हमारा ईस्टर देगा, ये एसिड एनाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके भी हमारा ईस्टर देगा, देख लो ध्यान से। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ईस्टर देता है, ये ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। देन ये हमारा एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके भी ईस्टर देगा, एंड एसिड एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करके भी ईस्टर देगा, ठीक है। इसका जनरल रिएक्शन क्या होता है भाई, ROH प्लस मान लो R- COOH, ये क्या दे रहा था, RCOO R- प्लस H2O, ये हमारा क्या है, ROH प्लस R- COCl, ये क्या हो जाएगा, R-COOR, ठीक है। देन यहां पर क्या होगा, ROH प्लस ये क्या कर लेंगे, R-COOR, तो ये क्या हो जाएगा, R- कर देते COOR, ठीक है। हमें चाहिए ईस्टर भाई, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन पहले देखते हैं। देखो अल्कोहल रिएक्ट विथ ऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म ईस्टर, इसको क्या बोलते हैं, ईस्टरिफिकेशन हमें पता है, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इट कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे ये रिवर्स बैक हो जाएगा हमारा ईस्टर, फिर से हमारा अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। तो इसके लिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं, कौन है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और ड्राई HCl, ठीक है। The catalyst is the forward reaction and also act as a protonating reaction, ठीक है। देखो esterification reaction, इसलिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। देखो भाई इसे ध्यान से देखो, देखो हमारा अल्कोहल का RO एंड हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का RCO मिलके क्या दे रहे, ईस्टर दे रहे। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल आता है ये कहां से आता है, देखो ये अल्कोहल का हाइड्रोजन, यहां से आपका कलर कॉम्बिनेशन से पता चल जाएगा। ये देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो OH ग्रुप है ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। ये हमारा एसिड का, एंड जो H ग्रुप है ये हमारा अल्कोहल का। तो इसको ध्यान से देखिए, जो हमारा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, जो वाटर बनना है उसके लिए हाइड्रोजन हम अल्कोहल से ले रहे हैं एंड OH हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है, देखो कैसा क्वेश्चन देगा, इसको रिप्रेजेंट कर देगा, मान लो 18, ठीक है। देन हमारा दे देगा ROH, और भाई साहब मुझे 4 ऑप्शन दे देगा इसका प्रोडक्ट का, थोड़ा प्रोडक्ट बताइए ना, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RCOO प्लस हमारा जो क्या होगा H2O18, समझ में आएगा। मतलब ये OH हमारा वाटर में, जो वाटर क्या है H एंड OH, ठीक है। तो ये OH है, ये हमारा यहां से आ रहा है इसलिए 18, ठीक है। तुम अगर गलती से यहाँ पे 18 लिख दोगे तो ये हमारा तुम्हारा प्रोडक्ट रॉन्ग हो जाएगा और तुम्हें 4 मिलने के बजाय तुम्हें कितना मिलेगा, -5, ठीक है। तो समझ में आएगा, इसको ध्यान से देखिए। तो इसका जो हाइड्रोजन, फिर से दोबारा बता रहा हूं, जो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है उसका OH कहां से आ रहा है, एसिड से, एंड जो हाइड्रोजन आ रहा है ये कहां से आ रहा है, हमारा अल्कोहल से आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है।
हाँ जी सर। चलो when HCl gas is used as a catalyst, the reaction is usually referred as Fischer-Sapir esterification. ठीक है, water is removed as soon as it is formed to drive the equilibrium to the forward reaction. अगर HCl यूज करेंगे तो इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसको Fischer-Sapir esterification बोलेंगे। ठीक है, रिएक्टिविटी देखते हैं, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल देखते हैं एस्टरिफिकेशन में। देखो मिथानॉल, देन हमारा प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन हमारा टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, हमारा रिएक्टिविटी मिथानॉल का सबसे ज्यादा है टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, देन प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी, देन हमारा टर्शियरी। ठीक है, देन रिएक्टिविटी ऑफ एसिड में क्या है, फॉर्मिक एसिड, जितना जितना हमारा, देखो इसको याद कैसे रखेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिडिफिकेशन, चाहे अल्कोहल हो चाहे एसिड हो, जितना हमारा अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा, अल्काइल ग्रुप जितना नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा, हमारा रिएक्टिविटी उतना डिक्रीज होगा, रिएक्टिविटी उतना डिक्रीज होगा। तो ये याद रखें, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, रिएक्शन में चाहे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो या अल्कोहल हो, उनका जितना भी अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा, उनका रिएक्टिविटी उतना डिक्रीज करते जाएगा। नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, देन सब तो बात कर लिया, मैकेनिज्म की भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या है मैकेनिज्म, पहले सर क्या होगा, पहले हमारा एसिड भाई साहब है H+ लेंगे, जो कैटलिस्ट यूज हो रहा था उससे हमारा प्रोटोनेटेड बना देंगे। ठीक है, देन दूसरे स्टेप में क्या होगा सर, दूसरे स्टेप में होना क्या था, ये वाला आएगा, ठीक है, और इसको अटैक मारेगा, ये यहाँ खुल जाएगा। ठीक है, देन क्या होगा हमारा, यहाँ पे एरो देना मैंने भूल गया था, अरे दिख नहीं रहा। ठीक है, देख लो, ये क्या है, पहले तो ये प्रोटोनेट होगा, देन हमारा अल्कोहल का ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको अटैक किया और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये फॉर्म हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आ गया इतना तक? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। देन हमारा क्या हुआ, देन ये क्या किया, ये इससे हाइड्रोजन ले लिया, अच्छा, और ये क्या हुआ, इधर शिफ्ट हो गया, इसका ना तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, यहाँ ये हमारा प्रोटोनेट हो गया। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। देन क्या हुआ, देन हमारा क्या होगा, देखो ये जो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा पानी हमारा निकल जाएगा, H2 जो ये प्लस था ये हमारा पूरा का पूरा निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये दे दिया, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज हो गया। हाँ जी सर, बिल्कुल हो गया। फिर यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर क्या करेगा, फिर इसको हटा देंगे और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, देन हमारा एंड में डिजायर प्रोडक्ट बन गया। आया समझ में? पहले क्या होगा, पहला हमारा एसिड प्रोटोनेट हो गया। ठीक है, देन अल्कोहल क्या होगा, एसिड का जो ये कार्बन है, इसको जो अल्कोहल का ऑक्सीजन का लोन पेयर है इसको अटैक मारेगा, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, देन हमारा क्या होगा, देन यहाँ पे जो OH- है ये फिर इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन मतलब इंटरनल प्रोटोनेशन हो गया। ठीक है, ठीक है सर। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा एंड ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देन ये पॉजिटिव चार्ज होगा एंड में ये फिर से डीप्रोटोनेट हो जाएगा। अरे वाह, ठीक है, पहले स्टेप में हमारा एसिड ने H+ दिया था, एंड में क्या होगा, कैटलिस्ट है वो कंज्यूम नहीं होगा रिएक्शन में, पहले जो था एंड में भी वही रहेगा। ठीक है, तो वो क्या गया, H+ दिया था लेके चला गया, लेकिन जाते जाते हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट देके चला गया। समझ में आ गया? ठीक है, देख लो एक बार। चलो आगे चलते हैं इसी खुशी में। देखो, शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर, मैंने ये ऑलरेडी आपको बता दिया, बस देख लो क्या हुआ। देखो ये हमारा ये जो वाटर मॉलिक्यूल बोलना है ये हमारा कहां से आया, अल्कोहल से आया, और वो OH कहां से आया, हमारा एसिड से आया। ठीक है, देख लिया शॉर्ट ट्रिक। हाँ जी, बस आज का क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।